इनका नाम है रविकांत सैनी जी और ये हमारे स्टूडेंट हैं अक्षयज़ एकेडमी से और ऑल ओवर इंडिया इन्होंने टॉप करा है। 102.75 मार्क्स लाए हैं ये। लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड कर दिया था, जिसको मैंने डिलीट करा है, उसमें इनका नाम लेना भूल गया था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसलिए उस वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया और फिर से इस पार्ट को ऐड करके इस वीडियो को दोबारा से रिलीज़ कर रहा हूँ। अब स्वाति भाटिया जी हमसे कह रही है 9th रैंक आपके नोट्स की वजह से 9th रैंक इनकी आई है ऑल ओवर इंडिया। मेरी लाइफ की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जहां पे 396 वैकेंसीज हैं, इनमें से जो टॉप 9th स्टूडेंट हैं वो हमारी एकेडमी से हैं, उनको हमने पढ़ाया था। हाय, तो लास्ट वीडियो आपने देख लिया। लास्ट वीडियो में हमने आपको बीएचयू की वैकेंसीज का सिलेबस बताया था। इस वीडियो में अब हम आपको बताने जा रहे हैं जो भी हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं इस साल 2024 में। कल जो रिजल्ट आया है चंडीगढ़ जेबीटी का, और मैं आपको बता दूं कि अभी भी हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। इस वीडियो के बनने तक भी 2 मैसेजेस आए हैं, सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो माफी चाहेंगे कि हम उसको इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जिन भी हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है वो तुरंत हमको बताएं, कमेंट बॉक्स में बताइए और व्हाट्सएप में हमको तुरंत बताइए। हम आपकी भी सक्सेस स्टोरी दिखाएंगे और हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से पिछले साल 2023 में हमने 74 सिलेक्शन कराए थे, 74 सिलेक्शन करवाए थे अक्षयज़ एकेडमी से। और अक्षय एकेडमी के इस साल के जो चंडीगढ़ का पेपर आया है उसमें 396 वैकेंसीज, आप समझिए पूरे इंडिया में 396 वैकेंसीज में जो 9th नंबर की रैंक लाई है, जो 9th नंबर की टॉपर है, वो भी हमारी ही एकेडमी से हैं। और इन स्टूडेंट्स में और जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ है उसमें जानते हैं आप क्या फर्क था? उसमें बस इतना फर्क था कि इन्होंने बस उतना सुना जितना मैंने कहा था। डे 1 से मैंने आपको कई चीजें बता रखी थी कि ये चीजें होंगी, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। जिन्होंने मेरी बात मानी, हम चलिए उनके बारे में बात करते हैं। और अगर आपको DSSB जैसे पेपर को, उत्तराखंड सुपर टेट, यूपी सुपर टेट, BHU PRT, अगर आपको ऐसे पेपर निकालने हैं तो तुरंत हमें दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। जिस तरह से हमने ये सिलेक्शंस करवाए हैं आपका भी सिलेक्शन करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि मैंने PhD कर ली है सिलेक्शन करवाने में। पहले ऑफलाइन करवाते थे, 2022 से हम ऑनलाइन सिलेक्शन कराने लगे, जब से हमने अपने एकेडमी को ऑनलाइन कर दिया है। तो बात करते हैं इन स्टूडेंट्स की, और आप देखिए कि कैसे सबसे पहले जो है एक हमारे पास मैसेज आया है जी। हेलो सर, प्रणाम, आपकी कृपा से मेरा चंडीगढ़ जेबीटी में डीवी के लिए नाम आ गया है। आपकी वीडियोस देखता रहता था अपडेट होने के लिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने कहा ऑल द बेस्ट भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगले जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। इन्होंने लिखा है कि भाई देखो मेरा सिलेक्शन हो गया है चंडीगढ़ जेबीटी में, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो मेरे पास नहीं है। मैंने कहा भाई ये छोटी सी बात है, इससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, बाकी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए, उससे कोई बहुत बड़ा इशू आपका नहीं होगा। इन्होंने कहा थैंक यू सर, ऑल क्रेडिट गोज टू यू। तो मैंने कहा भाई देखिए हमारा तो क्रेडिट है, लेकिन उससे ज्यादा आपका क्रेडिट है, क्योंकि आपने वही करा जो मैंने आपको करने के लिए कहा था। मैं आपको बता दूं कि डे 1 से, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन स्टूडेंट्स की बात करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन मैं आपको बता दूं डे 1 को मैंने आपको पिछले साल बता दिया था ये चीज जुलाई में कि 400 वैकेंसीज हो जाएंगी, हो गई। फिर मैंने आपको बताया था ये एग्जाम आपका मार्च में होगा या अप्रैल में होगा, हो गया आपका एग्जाम मार्च में। फिर मैंने आपको बताया था डे 1 से, जनवरी से मैंने आपको बता दिया था पिछले साल की कट ऑफ 85 गई थी, इस साल की कट ऑफ 95 से लेकर 97 के बीच रहेगी। क्या मैंने गलत बोला था? अब बताइए कि कोई भी ऐसा प्रेडिक्शन जो हमने कराओ, हमने आपसे कहे थे कि ये वाले क्वेश्चन पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से 10 दिन पहले आपको भेजे थे, हूबहू वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है, वर्डिंग्स तक नहीं बदली थी उसकी। तो आप देखिए स्वाति भाटिया जी हमसे क्या कह रही है। स्वाति भाटिया जी हमसे कह रही है कि गुड आफ्टरनून सर, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। चलो ये हटाओ, इनका देखिए आप। स्वाति भाटिया जी हमसे कह रही है 9th रैंक आपकी नोट्स की वजह से 9th रैंक इनकी आई है ऑल ओवर इंडिया। मेरी लाइफ की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जहां पे 396 वैकेंसीज हैं, इनमें से जो टॉप 9th स्टूडेंट हैं वो हमारी एकेडमी से हैं, उनको हमने पढ़ाया था। ये मेरे लिए बहुत गर्व और बहुत फक्र की बात है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिया इस चीज ने। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने तो आपका इंटरव्यू भी होगा फाइनल जब आपका सिलेक्शन हो जाए, कोर्ट केस जो है उसके बाद। 9th रैंक है भाई इनकी, देखे रहना, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट आप देखिए कि हमसे जो हमारी स्टूडेंट है वो कहती हैं कि सर पता नहीं होगा या नहीं, 97.25 है EWS में। तो मैंने कहा बिल्कुल होगा। आप देखिए कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास अभी तक CCC नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था करके रख लेना। और अगर उन्होंने बाहर से CCC मंगवाया है तो 1.5 जो ये आपके लिए गए ना एक्स्ट्रा वाले, इन्हीं को मौका मिलेगा, क्योंकि बाहर का CCC नहीं चलेगा, नाइलेट का चलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो मैं कह रहा हूं बस उतना करते जाना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी लाइफ बन जाएगी। देखिए अगले स्टूडेंट जो है हमारे वो कह रहे हैं हमसे मेरे 95.75 आए हैं जनरल कैटेगरी में। 95.75 मैं आपको बता दूं पिछले बार जब जेबीटी हुआ था तो उसका कट ऑफ 85 गया था, हमारे स्टूडेंट के 95.75 आए हैं। मैंने कहा बिल्कुल चांसेस हैं, गुड स्कोर, कांग्रेस। देखिए अगले स्टूडेंट हमसे कह रहे हैं कि सर मैंने एग्जाम तो क्लियर कर लिया है, लेकिन जो BLED है वो मैंने किया हुआ है, तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, BLED भी तो उसी का ही हिस्सा है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप बस अपने डॉक्यूमेंट्स को
तैयार रखिए। एक स्टूडेंट है हमारे जो हमसे कह रहे हैं कि हेलो सर, मेरे 81 नंबर आए हैं एससी कैटेगरीज में, 1.5 जो है मैं उसके लिए सेलेक्ट हुई हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके 81 नंबर आए हैं और लास्ट ईयर की कट ऑफ ही जनरल की 85 गई थी, तो आपको एससी कैटेगरी में अगर 81 आ रहे हैं तो आप दिखाता है कि आपने कितनी अच्छी मेहनत करी है। जो हमने कहा आप करते चले गए। आप देखिए मैंने लिखा कॉन्ग्रेचुलेशन, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और देखिए क्या होता है आगे, हो सकता है इनका पूरा सिलेक्शन हो जाए। कई स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट अगर नहीं वेरीफाई करेंगे तो उनको नहीं लिया जाएगा। देखिए अगले स्टूडेंट हमारे हमसे कह रहे हैं कि सर मेरे जो है 94 आ रहे हैं। 94 लाना ही अपने आप में दोस्त बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, सिलेक्शन तो आपका होगा ही, सिलेक्शन होना ना होना अलग चीज़ है, होगा 100% होगा, लेकिन 94 आप लेके आ रहे हैं। 396 वैकेंसीज है जिसमें 50,000 लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसमें आप 94 नंबर लेके आ रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको इस तरह की इमोजी का तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए अपने लिए, आपको खुद अपने पे बहुत प्राउड होना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम करा है। तो मैंने कहा होगा बिल्कुल, तो उन्होंने कहा थैंक यू सो मच। ठीक है, अगला देखिए तुषार जी हमसे कहते हैं कि इनकी चैट में आपको बता दूं, उन्होंने चैट में ये लिखा था कि मेरे पास CCC नहीं है। मैं आपको डे 1 से बता रहा था भाई CCC आप कर लो, अभी भी CCC आप कर लीजिए, हालांकि वो नाइलिट का मांगेंगे। देखिए नाइलिट का आप आज अप्लाई कर दो, जुलाई में एग्जाम देना, क्या पता आपका डीवी जो है जुलाई के बाद हो। तो CCC का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, मैंने पहले भी कहा था कर लीजिए, अभी भी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगला देखिए सर, मेरे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 91.25 मार्क आए हैं, मेरी रैंक 39 है और 39 ही टोटल सीट है। मैंने कहा 100% होगा आपका, 100%। देखिए लिखा मैंने 100%, मैंने 100, देखिए पहले यहाँ पे लिखा था मैंने लेट्स सी, इसलिए लिख दिया था क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरे पास रोज 200 प्लस मैसेजेस आते हैं और मैं इन मैसेजेस को अगर रिप्लाई करने बैठ गया तो ना आपका कंटेंट शूट हो पाएगा, ना हम आपको जो आपके पीडीएफ से वो प्रोवाइड कर पाएंगे, ना कुछ और हो पाएगा। तो इसलिए हम सारे मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम रिप्लाई जरूर करते हैं और मैंने कहा 100% आपका होगा। ठीक है, 100%। अभी तक इन्होंने इस मैसेज को सीन नहीं करा है, तो जल्द से जल्द इस मैसेज को सीन करेंगे ये। और देखिए नेक्स्ट हमारी जो कैंडिडेट है आकांक्षा जी, वो कहती हैं कि मेरा 256 रैंक आई है, ये पहले ही से बिहार में काम कर रही है। ठीक है, और इन्होंने पूछा क्या मुझे एनओसी लेनी चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल आप एनओसी ले लीजिए। और अगर आपका चंडीगढ़ में हो जाता है, देखिए अभी तो कोर्ट केस चल रहा है, अभी आप ज्यादा देखिए बिहार में आप जॉब कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बिहार में आप जॉब कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने नीचे अच्छा थैंक यू लिखा है, तो आप बिहार में जॉब कर रही हैं, अच्छी बात है। जब तक चंडीगढ़ में एक तरफ से जब तक आपका पक्का नहीं हो जाता तब तक आप जो है बिहार मत छोड़िएगा। ठीक है, तब तक आप वहीं पे काम करते रहिए। देखिए कैसे कैसे स्टूडेंट हैं हमारे कि एक तरफ जॉब कर रहे हैं, दूसरी तरफ अप्लाई कर दिया है, मतलब यहां से यहां स्विच कर रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट जॉब को जो है प्राइवेट जॉब की तरह ऐसे स्विच कर रहे हैं बच्चों की तरह। ठीक है, बहुत आसान है सिलेक्शन लेना, बस आपको वही करना है जो हम आपको बताएं। देखिए गुड मॉर्निंग सर, मेरे 97.5 मार्क्स आए हैं। मैंने कहा भाई आप तो बस डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए, 100% आपका हो जाएगा। देखो भाई मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाया। देखिए भाई आपने मैसेज किया था 9:12 AM पे, मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाया था, आज आपको रिप्लाई दिया है, अभी तक आपने मैसेज को सीन नहीं करा है 3:19 PM पे। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं आपको बताऊं कितने ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने भेजा मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं आपको ना जिस दिन इनकी नौकरी लग जाएगी उस दिन मैं आपको सबकी शक्लें भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए हमारी एकेडमी से कितने सिलेक्शन हो रहे हैं आप देखिए। फिर ये हमसे कह रहे हैं कि भाई देखो मेरे 56 रैंक आई है, और मैंने कहा भाई आप देखो पेपर तैयार रखो, CCC वगैरह सारे के सारे, अभी तक इन्होंने भी मैसेज को सीन नहीं करा है। माफी चाहेंगे कि हम आपको जो है तुरंत रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया था नो आइडिया अबाउट फॉर्म्स, इसलिए लिख दिया था क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आते हैं, हम सारे मैसेजेस को कैसे पढ़ेंगे, दिमाग फट जाता है आदमी का। ठीक है, तो इसलिए हम सारे मैसेजेस आपके नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन हम बाद में रिप्लाई जरूर करते हैं जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं। अगला देखिए सर, मेरे 80.25 मार्क्स आए हैं और 102। मैंने कहा भाई देखो इनकी भी जो चीज़ें हैं, मैंने कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए, आपका भी 100% हो जाएगा। ठीक है, 100% आपका भी हो जाएगा। तो अगर आपको आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करनी है, आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम यहाँ पे आए, आप भी चाहते हैं कि आप भी जॉब करने जाएं, आप भी चाहते हैं कि आपकी भी लाइफ सेट हो जाए, तो जुड़ जाइए हमारे साथ दिए गए नंबर पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। DSSB सुपर टेट, उत्तराखंड सुपर टेट, BHU PRT, आने वाले जितने भी एग्जाम्स है, गुजरात में भी एग्जाम होने वाले हैं, मैं आपको बता दूं टेट के। ठीक है, अभी हमें पता चला है हमारे सोर्सेज के थ्रू कि गुजरात में भी टेट के एग्जाम होने वाले हैं, गुजरात में भी प्राइमरी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो जितनी भी वैकेंसीज हैं उनकी तैयारी आप हमारे साथ करते रहिए। जिस तरह से हमने इनको तैयार करके भेजा है उस तरह हम आपको भी तैयार कर देंगे। जितना हम कहें बस उतना पढ़िएगा, उससे ज्यादा मत पढ़िएगा, वही चीजें एग्जाम में आएंगी। तो मिलते हैं आपसे आने वाले चैलेंजेस और वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।